नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डेंगू और मलेरिया के बारे में। अक्सर ऐसा देखते हैं जब भी मानसून की शुरुआत होती है तो डेंगू मलेरिया के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही हम देखते हैं छोटे बच्चों में अगर ऐसा होता है तो उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके अभिभावक को, उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ पाता कि बच्चे को डेंगू हो गया है। इसी में हम तमाम जानकारी लेंगे। इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीक्षा शर्मा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी पेडियाट्रिशियन है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें डेंगू मलेरिया की, तो अक्सर मानसून के शुरुआती में अक्सर ऐसा देखा जाता है, या फिर जब भी मानसून खत्म होता है, ठंड की शुरुआत होती है, तो बच्चों में अगर हो जाता है तो ये थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे बता भी नहीं पाते चीज़ें क्या हो रही है, नहीं हो रही है। तो ऐसे में अगर बच्चों में होता है तो इसके सिम्टम्स कैसे समझे, और साथ ही अगर होने पर क्या कुछ किया जाए? ये सबसे पहले तो सबसे कॉमन कारण जो डेंगू और मलेरिया का होता है, मानसून्स में पानी जम जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्टैग्नेंट वाटर, मतलब एक जगह पानी जमा रहता है, तो वो एक बहुत ब्रीडिंग जगह हो जाता है मच्छर के लिए। मच्छर बहुत मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे मच्छर जन्म लेते हैं, उनका जन्म होता है। उसके वजह से डेंगू और मलेरिया काफ़ी कॉमन हो जाता है। उसमें हमें सबसे पहले तो प्रिकॉशन लेना है कि हमारे बच्चों को डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी नहीं हो। तो प्रिकॉशन में हमें बच्चों को शाम में पूरे कपड़े पहन के, जब बाहर निकलते हैं, यूजुअली शाम में खेलने के लिए बच्चे बाहर निकलते हैं, तो पूरे कपड़े पहना के भेजना है। जो जो एक्सपोज एरिया है, जैसे कि पैर हो गया या हाथ का तलवा हो गया, वो सब जगह में आपको ओडोमॉस ज़रूर लगाएं। ठीक है, कि बच्चों को ओडोमॉस मच्छर नहीं काटे। उसके बाद आप मच्छरदानी का यूज़ ज़रूर करें। आज भी देखा जाता है कि बहुत घर में मच्छरदानी लोग नहीं लगाते हैं, तो मच्छरदानी का करें। आपको मच्छर से पूरा प्रोटेक्शन करवाना है कि आपको के बच्चे को मच्छर नहीं काटे। उसके बाद अगर डेंगू मलेरिया हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उनमें बच्चों को बुखार आता है। जैसे डेंगू में बुखार रैश के साथ आता है, लाल रंग का चत्ता जैसा बन जाता है, और बहुत बच्चों को मसल पेन होता है, बहुत दर्द का शिकायत होता है, और बुखार जाता नहीं है जल्दी, और हाई फीवर आता है। तो ये डेंगू के लक्षण हो जाते हैं। मलेरिया में फीवर जो आता है वो चिल्स एंड राइगस, जो कि हम लोग कहते हैं ठंडा कपकपाते हुए फीवर आता है, उसमें मलेरिया में आता है। तो इस तरह का अगर आपको शिकायत हो रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। और मैं फिर भी कहना चाहूँगी, डेंगू में जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो पानी पिलाना, मतलब हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। तो चाहे आपके बच्चे को कुछ भी हो, बुखार आते ही आपको पानी पिलाते जाना है। पानी में बिल्कुल कमी नहीं करनी है, पर्याप्त मात्रा में आप बच्चों को पानी पिलाओ, हाइड्रेशन मेंटेन करो। नारियल पानी पिलाओ, जूस पिलाओ, जैसे भी पिलाओ, जो भी पानी पिलाओ, पर उनका हाइड्रेशन बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि कोशिश करना है कि हमारे बच्चों को बचाना है कोई भी बीमारी से, इसीलिए पहले से ही प्रिकॉशन लेके रखना है। ओडोमॉस और मच्छरदानी का ज़रूर यूज़ करें आप। जी। और साथ ही अगर हम ये डायरिया या फिर डेंगू और मलेरिया की अगर हम बात करें, तो डेंगू और मलेरिया के दोनों के अलग लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि कई बार लोगों को ये भी नहीं समझ आ पाता कि डेंगू है या फिर मलेरिया हुआ है। वही मैंने अभी आपको बताया कि डेंगू में फीवर के साथ रैश होता है और मसल क्रैम्प्स बहुत होते हैं। बच्चे के मांसपेशी में बच्चे हमेशा कंप्लेन करेंगे कि बच्चा बहुत दर्द से ऐठ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जिसको कि ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। बहुत दर्द होता है बच्चे को। और मलेरिया में मैंने कहा जाड़ा दे के बुखार आता है। ठीक है, कपकपाहट के साथ बुखार आता है, बच्चा कांपने लगता है बुखार में, तो उसमें मलेरिया में होता है। तो वो हम लोग टेस्ट करा के आगे देखेंगे कि हाँ क्या होता है, कैसे होगा। पर आप दोनों में चाहे जो भी हो, आप पैरासीटामोल दीजिए जब बुखार आता है, और पानी साथ ही साथ ज़रूर पिलाते रहें। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर छोटे बच्चों को डेंगू या फिर मलेरिया होता है तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ दोनों में क्या कुछ अंतर है, दोनों के क्या कुछ लक्षण में, सिम्टम्स में क्या कुछ अंतर है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।